नमस्कार, आप पाठकों को सोशल स्टडीज चैनल में स्वागत है। मैं प्रदीप, मैं आपके बीच एक छोटी सी कहानी का पाठ गणेश जी का लेके आया हूँ। गणेश जी गंगा किनारे तपस्यारत हैं। इसी बीच तुलसी आती हैं और वो सुंदर हैं। उन्होंने गणेश जी से विवाह का निवेदन किया। गणेश जी उनको इस बात से इनकार करते हैं विवाह के लिए कि मैं ब्रह्मचर्य हूँ। बस इतने में आग बबूल हो जाती हैं तुलसी और उन्हें श्राप भी डालती हैं कि आप जाइए, एक नहीं दो विवाह करेंगे। और इतना ही गुस्सा में तुरंत आ जाते हैं गणेश जी और वो ही श्राप देते हैं तुलसी को कि जाओ, तुम्हें शंखचूड़ नामक राक्षस से विवाह करना होगा और तुम पृथ्वी में अवतरित होगी। यहाँ खास चीज़ है ये अहंकार। ये अहंकार गणेश जी जैसे प्रभु के पास हो सकती है और इस अहंकार का परिणाम, जिस चीज़ का भी अहंकार है उसका परिणाम यही है कि वो टूटता है। और ठीक विपरीत में इन्होंने कहा कि मैं ब्रह्मचर्य हूँ, तो इसका विपरीत उनको विवाह करना पड़ा। अब तुलसी ज़बरदस्ती विवाह करना चाहती थी, तो कोई भी ज़बरदस्ती का काम राक्षसी प्रवृत्ति है। इन्होंने ज़बरदस्ती विवाह की सोची, तो फिर इन्हें राक्षस से विवाह करना पड़ा। बड़ा विचित्र संयोग है। गणेश जी हमारे जीवन में, गणेश जी का बहुत बड़ा प्रभाव है, क्योंकि कोई भी काम हम जब शुरू करते हैं तो गणेश जी का नाम लेके शुरू करते हैं। और कार्य को हम दो तरह से पूरा करना चाहते हैं, एक अपनी काबिलियत पर, जोर ज़बरदस्ती पर, और एक उस कार्य नैसर्गिक रूप से पूरा होता है, प्राकृतिक रूप से। आपको तय करना है कि उस काम को आप अपनी शक्ति से करना चाहते हैं कि प्रकृति प्रदत्त जो होना है होने देना चाहते हैं। आप यदि चाहेंगे इसको मैं करूँगा, मेरी शक्ति से होगा, प्रभु का इसमें कोई लेना देना नहीं है, तो निश्चित रूप से आप तुलसी जी के वर्ग के पात्र हैं। और यदि नैसर्गिक रूप से आप चाहते हैं कि जो होना है वो होगा, तो प्रभु जरूर उस कार्य को पूरा करेंगे। तीसरी चीज़ है विवाह, जो बड़ा विचित्र शब्द है। चाहे कोई भी धरती में जन्म लिया है कोई भी पुरुष, 90% लोगों को विवाहित जीवन जीना पड़ता है। कुछ लोग हैं जो इससे अछूते रह जाते हैं। और आजकल खास हमारे यहाँ विवाह की समस्या मध्यम वर्गीय में ज़्यादा पाया जा रहा है। लड़कियाँ को विवाह में जब भी बाधाएं उत्पन्न होती हैं तो अभिभावक चिंतित होते हैं। ज्योतिष की दृष्टिकोण से इसका समाधान है और ज्योतिष में इसके कई उपाय बताए गए हैं। इसके लिए साधनाएं बताई गई है, रत्न बताए गए। साधारण लोग रत्न धारण कर सकते हैं। आप हाथ की रेखाओं और कुंडली के माध्यम से इस बात का पता चलता है कि कौन सा रत्न आपको धारण करना चाहिए। पर यह आपकी निर्भरता है, आप कैसा चाहते हैं, क्या चाहते हैं। ऐसा कुछ नहीं है कि आप जो चाहते हैं वो ईश्वर आपकी पूरा करें, लेकिन ईश्वर जो चाहते हैं उसमें आपको शामिल होना ही होगा। आप इसे इनकार नहीं कर सकते हैं। ईश्वर की इच्छा को कोई भी व्यक्ति इनकार नहीं कर सकता। हाँ, आपकी इच्छाओं को ईश्वर नज़रअंदाज कर सकते हैं, इस बात को समझना चाहिए। तीसरी बात है, मैं एक इससे हटकर एक घटना पर लेके आता हूँ। उज्जैन में एक सेवाधाम आश्रम है। आश्रम के संचालक सुधीर भाई गोयल हैं। इंदौर में एक घटना घटती है। एक विक्षिप्त महिला सुअर के झुंड में बच्ची को जन्म देती है। लोगों का तांता लग जाता है बच्चे को गोद लेने के लिए, लेकिन दुर्भाग्य उस महिला को कोई सुनने वाला नहीं, उसके बारे में कोई सोचता नहीं है। गोयल जी उस बच्ची और महिला को अपने आश्रम में लाते हैं, उसका इलाज करते हैं, सहारा देते हैं। खासियत तो इस बात का है कि गोयल जी के आश्रम में 500 से ज़्यादा महिलाएं हैं जो शोषित हैं और यौन शोषण के शिकार हैं, बलात्कार के शिकार हैं, लेकिन वो अपने आश्रम में उन्हें जगह देते हैं, प्रशिक्षण देते हैं और नया जीवन प्रदान करते हैं। ये एक बड़ी ही सराहनीय कदम है। और दुर्भाग्य तो ये है कि अहंकार पुरुष होता है जो अहंकार, अपना अहंकार को निकालने के लिए बलात्कार, ज़बरदस्ती ऐसे कार्य करता है। और इस अहंकार की सज़ा क्या है नहीं है ये समाज देखता ही है। लेकिन सराहनीय है कि ऐसे दुर्भाग्य की स्थिति में एक गोयल भाई जैसे व्यक्तित्व हैं जो
जो भी वहाँ बच्चे पालन पोषण है बढ़ते हैं, सबको पिता के नाम पे वो अपने आधार कार्ड में अपना नाम देते हैं, बशर्ते उनके जीवन को अच्छे ढंग परवरिश के लिए वो मेहनत करते हैं। मैं ये कहानी आपके बीच लेके आया इसलिए कि आज हमारा देश बड़ा ही विचित्र दौर से गुजर रहा है। मीडिया हर जगह पहुंच गई है, लोग कई इधर उधर की बातों में आके अपने जीवन में कई गलत कर्तव्य कर जाते हैं, लेकिन करने के बाद कोई जगह नहीं मिलता है। जैसे दुर्घटना घटने पर तो हॉस्पिटल हैं, लेकिन सामाजिक जो दुर्घटनाएं घटती हैं उसके लिए कोई अस्पताल नहीं है। उसका अस्पताल एक हमारी अपनी सोच है, अपनी ताकत है, हमारी आध्यात्मिक शक्ति है, ईश्वरीय शक्ति है। ईश्वरीय शक्ति से हर व्यक्ति को आज जुड़ने की ज़रूरत है और आप ही ईश्वर हैं। आप उस परमात्मा से जुड़ने का प्रयास करें, आप जुड़ें और हर व्यक्ति को इतना सामर्थ्यवान बनाएं कि आप भी अपनी समस्याओं का निवारण करें, लोगों का निवारण करें। सरकार पर बोझ बनने के बजाय खुद लोगों का, ताकतवर लोगों को खुद एवं खुद के आस पड़ोस के लोगों को सहायता करने में हमारे भारत की उन्नति है। ये कृष्ण की भूमि है, बुद्ध की भूमि है। मैं इस कहानी सुनाने का मेरा मकसद यही है, ये गोयल भाई की, कि ताकि हमारे यहाँ उन लोगों का जय जयकार तो होता ही है जो समृद्ध लोग हैं, लेकिन जो सामाजिक सरोकार कर रहे हैं उनकी भी जय जयकार होनी चाहिए। अच्छे कार्यों को जब हम ज़्यादा मीडिया पे लाएंगे तो लोग अच्छे कार्य को देख के अच्छे कार्य करेंगे। और हमारा अक्सर ऐसे छुपी हुई चीज़ों को जब हम नहीं रखते हैं तो जिसका नतीजा है लोग छुपी हुए कार्यों करेंगे ही क्यों, क्योंकि उससे कोई उन्हें कुछ मिलता नहीं है एडवांटेज, न सम्मान है, न मान है, न जस है। निश्चित रूप से आप लोगों का हित में लगिए और आपका सम्मान होगा। जय भारत, जय झारखंड, जय जोहार।